राजकुमार भाटी के बयान पर शुरू हुआ विवाद अब समाजवादी पार्टी के लिए अंदरूनी संकट बनता जा रहा है। समाजवादी पार्टी अधिवक्ता सभा के राष्ट्रीय सचिव मनोज भाटी ने पार्टी नेतृत्व पर नाराजगी जताते हुए सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। मनोज भाटी का आरोप है कि पार्टी में कुछ नेताओं के विवादित बयानों से संगठन की छवि खराब हो रही है। नेतृत्व ऐसे मामलों में सख्ती नहीं दिखा रहा। इतना ही नहीं, मनोज भाटी के साथ सैकड़ों अधिवक्ताओं ने भी समाजवादी पार्टी की सदस्यता छोड़ने की बात कही है। एसपी नेता के बयान पर बीजेपी ने कड़ी आपत्ति जताई। पार्टी से सार्वजनिक तौर पर माफी मांगने की मांग की। बीजेपी ने इसे समाज को बांटने वाली रणनीति कहा। वहीं समाजवादी पार्टी की ओर से अभी तक इस पूरे विवाद पर कोई बड़ा आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। दो टूक में करेंगे चर्चा, पहले सुनते हैं बयान। देखिए, श्रीमान राजकुमार भाटी जी द्वारा जिस तरह से टिप्पणी की गई है वो बेहद आपत्तिजनक है और मुझे तो आज तक इस बात का आश्चर्य है कि समाजवादी पार्टी की तरफ से, समाजवादी पार्टी के मुखिया की तरफ से न तो इस पे कोई बयान आया और न ही समाजवादी पार्टी ने उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया। मुझे लगता है कि ऐसे ही दो चार लोग अगर समाजवादी पार्टी में होंगे तो समाजवादी पार्टी को तो समुद्र में डाल ही आएंगे। और यह जिस तरह से एक वर्ग विशेष का, एक जात विशेष के लिए अपमानजनक शब्द का प्रयोग किया गया है, इसके लिए पूरी समाजवादी पार्टी को सार्वजनिक रूप से इसके लिए क्षमा मांगना चाहिए और राजकुमार भाटी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करना चाहिए। जो ब्राह्मणों के प्रति, दलितों के प्रति, मुस्लिमों के प्रति, महिलाओं के प्रति नफरती सोच रखते हैं, ऐसे लोग ब्राह्मणों के नाम पर ओछी राजनीति करने आ जाते हैं। राजकुमार भाटी जी का बयान निंदनीय है। उन्होंने माफी मांगी है। ब्राह्मण समाज इसको तय करेगा, लेकिन भाजपा को सवाल उठाने का कोई अधिकार नहीं। और ऐसे में बड़े सवाल, एसपी नेताओं की बिगड़ी जुबान, पार्टी में अंदरूनी संग्राम, समाजवाद की नई परिपाटी, भाटी वर्सेस भाटी। राजकुमार के बयान पर बवाल, सियासी हलकों में सवाल। विवादित बयान पर बड़ा क्लेश, डैमेज कंट्रोल करेंगे अखिलेश। एसपी के राजकुमार पर घमासान, चुनाव में होगा नुकसान। इन्हीं सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा। प्रशांत उमराव जी, प्रवक्ता बीजेपी, इसके अलावा नीति शर्मा जी, हिंदू धर्माचार, हमारे साथ जुड़ रही हैं। बाकी मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। नीति शर्मा जी, ब्राह्मणों पर ये जो बयान है, हालांकि माफी तो मांगी राजकुमार भाटी ने, लेकिन कहा जा रहा है कि वो पार्टी सवाल न करे जो खुद ही जातिवाद से ग्रसित है। नीति शर्मा जी, आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है। आपका प्रश्न एक बार रिपीट करेंगे? हालांकि ये तो सियासी सवाल है क्योंकि आरोप और प्रत्यारोप चल रहा है। भले ही ब्राह्मणों को लेकर राजकुमार भाटी ने बयान दिया, दूसरी ओर कोई बड़े नेता उनके आके कोई कार्रवाई की बात नहीं कर रहे हैं या इस पर माफी भी नहीं मांग रहे हैं। हालांकि राजकुमार भाटी ने माफी मांगी जब विवाद ज्यादा बढ़ गया, लेकिन कहते हैं कि बंदूक से निकली गोली और कमान से निकला तीर और मुंह से निकली बोली वापस नहीं लौटती। सवाल इस बात को लेकर कि आप एक वर्ग को आहत कर दीजिए और फिर माफी मांग लीजिए, ये तो जायज भी नहीं है, गवारा भी नहीं है। देखिए, ब्राह्मणों को अगर आप उनकी संस्कृति को समझने का प्रयास करें तो शस्त्र और शास्त्र, कलम और तलवार, दोनों से ब्राह्मण लड़े हैं और इस देश को बचाया है उन्होंने। बाल गंगाधर तिलक के स्वराज मेरा राष्ट्र सिद्ध अधिकार है। उसके बाद आप देखें, जो पहली आजादी की लड़ाई थी, क्रांतिकारी थे 1857 में मंगल पांडे, अटल बिहारी वाजपेयी तक। आपको मैं नाम गिना गिना के थक जाऊंगी, लेकिन आप ब्राह्मणों के योगदान को आप मतलब नतमस्तक होके उसका, जब तक आप उनके कृतज्ञ नहीं बनेंगे तब तक आपको अंदाजा नहीं होगा कि ब्राह्मणों ने क्या क्या कुर्बानी दी है इस संस्कृति को संभालने के लिए, इस राष्ट्र को संभालने के लिए। और उनकी इतनी अडिगता थी अपने धर्म और संस्कृति के प्रति कि कोई भी आक्रांतकारी जो देश के ऊपर राज करना चाहते थे, केवल एक ब्राह्मण वर्ग ऐसा था
जिसने अपनी मतलब अपनी नीति सब जी। कुछ त्याग दिया, लेकिन अपनी संस्कृति नहीं त्यागी। दूसरी नीति बात, जी, जहाँ तक कहीं सियासी लिखता है बयानों की कि बात है, ब्राह्मण भारत छोड़ो, कोई कहता है ये विदेशी हैं, अब मैं आकर तो कहां से सपा तुलना। के हाँ, सपा के नेता, ये कोई पहली बार थोड़ी ना हुआ है। सपा के समाजवाद तो सिर्फ नाम ही नाम है। देश को जाति के नाम पे बांटना इनका काम है। सपा के नेता तो वो भी थे, मुलायम सिंह यादव जो उनके सुप्रीमो थे। जब राम मंदिर में अत्याचार हुआ था तो मिले मुलायम, काशीराम हवा में उड़ गए जय श्री राम। जबकि भगवान राम का अस्तित्व मिटाने की ये बात कर रहे थे, उनकी आस्था का खंडन कर रहे थे, उनके राम भक्तों के ऊपर इन्होंने गोलियां चलाई, पूरे सरयू को रक्त रंजित कर दिया। इन्हीं के नेता समाजवादी पार्टी के स्वामी प्रसाद मौर्य। हम भूल सकते हैं किस प्रकार से रामचरितमानस की प्रतियां जलाई गई थी, कोई विरोध नहीं हुआ। माता सीता के लिए अभद्र शब्दों का इस्तेमाल हुआ, कोई विरोध नहीं हुआ। और आज राजकुमार भाटी जी हैं, ठीक। चाहे उन्होंने माफी मांग ली, लेकिन माफी मांगने से पहले देखिए, आप एक चीज समझिए। हाँ। जब मैं और आप कोई भी वाणी अपने मुंह से निकालते हैं, वो कहीं ना कहीं हम उसको एक पीछे थॉट प्रोसेस, अपने विचारों को ही अपनी वाणी से व्यक्त करते हैं। ठीक। तो जब आपने इसको व्यक्त किया तो कहीं ना कहीं आपकी मंशा में समाज को बांटना और ब्राह्मण समाज के ऊपर आघात करना, ये आपकी विचारधारा में शामिल ठीक है। था। नीति जी, एक मिनट रुक जाइए। मनोज भाटी जी, पूर्व नेता एसपी, ये कहें मनोज भाटी जी पूर्व नेता समाजवादी पार्टी के हैं या फिर गौतम बुद्ध नगर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष, ये कहे क्या अच्छा लगेगा आपको कहने पर? पूर्व नेता समाजवादी पार्टी, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अच्छा लगेगा मुझे। क्यों, अब समाजवादी पार्टी से इतनी नफरत हो गई आपको? देखो, हमारा पहले दिन से ये कहना है कि हम लोग जो है अधिवक्ता समाज, और जो हम चुन के आते हैं, हम किसी एक विशेष जाति या समुदाय से चुन के नहीं आते हैं। हम लोगों को, हर समाज के लोग जो है वोट कास्ट करते हैं, तब हम यहाँ अध्यक्ष और सेक्रेटरी बनते हैं। हमारी बार में 4 से 5 हज़ार एडवोकेट्स हैं, 1000-1500 जो कम से कम ब्राह्मण समाज के अधिवक्ता हैं। जब से ये अभद्र टिप्पणी की गई है पिछले 2-3 दिन से, लगातार अधिवक्ताओं में काफ़ी रोष है। लोगों ने आकर हमसे संपर्क किया कि भाई कैसी पार्टी में जो लोग ब्राह्मण समाज को गाली दे रहे हैं। हमारा ये कहना है कि कोई भी पार्टी हो, वो नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे, कहीं भी किसी को गाली दे और उससे गाली गुप्तार करके उसके साथ आपने आपको आगे बढ़ाना चाहे, इसकी हम घोर निंदा करते हैं। इसलिए हम लोगों ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमने और सचिव साहब ने इससे जो समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। हम अधिवक्ता समाज के हित में काम करेंगे और अधिवक्ता हित के समाज में काम कर रहे हैं। मेजर आशीष जी, ज्यादा बवाल मच गया है क्या आपकी पार्टी में? निश्चित रूप से जो प्रतिक्रियाएं मैं सुन रहा हूं, बिल्कुल सही बात है। जो बयान दिया गया मैं उसको बिल्कुल डिपेंड नहीं करूंगा। जो गलत है तो गलत है। और ये भी बात सही है कि इन्होंने पहले भी 1-2 बार इस तरीके के बयान दिए हैं, और मैं आशा करता हूं, और पहले भी इनको अखिलेश जी ने जो है कई बार मना भी किया था कि आप इस तरीके की कोई बात नहीं रखेंगे। और मुझे लग रहा था कि अभी कार्रवाई हो ही जाती इनके ऊपर कोई ना कोई, लेकिन अखिलेश जी के, जैसा कि आप सब जानते हैं कि उनके जो भाई हैं उनकी आकस्मिक निधन हो गया है, तो इस समय में अभी कोई कार्रवाई की अपेक्षा करना आज 1 या 2 दिन से मुश्किल है। मैं आशा करता हूं कि आने वाले समय में समाजवादी पार्टी ऐसे वक्ताओं पे, ऐसे नेताओं पे जो अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करते हैं, उनके ऊपर निश्चित रूप से कार्रवाई करेगी और करनी पड़ेगी। अन्यथा इसका जो नुकसान है वो हमें उठाना पड़ेगा। उठाना क्या पड़ रहा है, वो तो तस्वीरें आ ही रही हैं। शुभाराम चंदेला, सेक्रेटरी बार एसोसिएशन सूरजपुर, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शुभाराम जी, राजकुमार भाटी पर केस भी दर्ज हो गया है, हालांकि ब्राह्मणों में जो नाराजगी है उसे लेकर पंचायत की भी खबर है। दूसरी ओर अब तो केस आएगा, सूरजपुर कोर्ट में ही केस आएगा, तो आप लोग भी लड़ेंगे क्या? वकील मिल पाएगा उन्हें, राजकुमार भाटी को? शुभाराम जी, आवाज आ रही है? आपको फिर से कनेक्ट करवाते हैं। प्रशांत जी, इंतजार कीजिए, कार्रवाई होगी। देखिए राहुल जी, सबसे पहले मैं आदरणीय मनोज भाटी जी को साधुवाद दूंगा। एक अधिवक्ता होने के नाते चूंकि उन्होंने न्याय का पालन किया है, कि अधिवक्ता सदैव न्याय के साथ खड़ा रहता है, और जो उनको उचित लगा, समाज में जो उन्होंने एक अच्छा संदेश दिया है कि गलत व्यक्ति का उन्होंने गलत पार्टी का साथ छोड़ा।
और दूसरी बात रही राजकुमार भाटी की, तो कोई ऐसा उनका पहला बयान नहीं है। पिछले 2-3 सालों से लगातार सार्वजनिक मंचों पे, टीवी डिबेट्स पे, सोशल मीडिया पे, ट्विटर्स पे उनके ट्वीट भरे पड़े हुए हैं। अभी 2024 में उन्होंने लिखा था कि ब्राह्मणवाद एक बीमारी है, ब्राह्मणवाद का इलाज करने के लिए वैक्सीन की आवश्यकता है। और एक महिला एंकर है, ब्राह्मण है, राष्ट्रीय चैनल पे, उनको उन्होंने अपशब्द लिखे, उनको लिखा कि आपको केवल ब्राह्मण होने की वजह से नौकरी मिली है। इस तरह की मतलब भद्दी टिप्पणियां यहाँ पे बोली नहीं जा सकती। समाजवादी पार्टी के एक राष्ट्रीय प्रवक्ता है मनोज यादव, वो लाइव टीवी डिबेट पे राष्ट्रीय चैनल पे बोल रहे थे ठाकुर और ब्राह्मण को टीबी से तुलना करें। टीबी जो बीमारी होती है, टी से ठाकुर और बी से ब्राह्मण, ये उन्होंने बोला। समाजवादी पार्टी में कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो मुझे लगता है कि इस बार जब एमएलसी की या राज्यसभा की सीट खाली होती, जो सभा के खाते में आएंगी, तो राजकुमार भाटी को तो उनको प्रमोशन मिलेगा। वहां तो पंकड़ी पाठक और रोली तिवारी जी, उनको भी अपमानित करके ब्राह्मण होने की वजह से निकाला गया। वहां तो गाली गलौज करने वालों को, इस तरह की बातें करने वालों को तो रिवार्ड मिलता है। अजय सिंह लोधी ने अभी प्रधानमंत्री जी को गाली दी है। रामजी लाल सुमन ने राणा सांगा जी को अपशब्द कहे थे। अभी इनके समाजवादी पार्टी के लोग राजभर समाज को गाली देने का काम करे। ये तो समाजवादी पार्टी का चरित्र है, किस तरीके से लोग लगातार ब्राह्मण वर्ग के विरोध में, क्षत्रिय वर्ग के विरोध में इस तरह की बातें करते रहते हैं। और कोई आप देख लीजिएगा राजकुमार भाटी पे कहीं कोई कार्रवाई होने वाली नहीं है। 2-3 सालों से लगातार बोल रहे हैं। और अखिलेश यादव हर विषय ट्वीट करते हैं। 3 दिन इस घटना को हो गए हैं, ना ही समाजवादी पार्टी के ऑफिशियल हैंडल से कोई ट्वीट आया है, ना ही अखिलेश जी के व्यक्तिगत हैंडल से ट्वीट है। बाकी तो दुनिया भर के विषय में उनके ट्वीट आते रहते हैं। ठीक है, उनके घर में कंडोलेंस हुआ, लेकिन अखिलेश यादव जी के तो ट्वीट तो अन्य विषयों पर भी आ रहे हैं, इस विषय पे भी आना चाहिए। और बात भले ही है कि समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायकों ने, चाहे अयोध्या के पूर्व विधायक को पवन पांडे और वहां के सुल्तानपुर के अमिताभ बाजपेयी जो कानपुर, उन्होंने इस चीजों को बोला है। लेकिन उसके बावजूद अब ये तो समाजवादी पार्टी के लोगों को समझना पड़े, जिससे वही कि संयोग है, ये प्रयोग, ये समझना पड़ेगा। वहां के लोग समझे, इसको कार्रवाई करें। प्रशांत जी आते हैं, 1 मिनट। शोभाराम चंदेला जी, आवाज आ रही है? आपको सुन पा रहे हैं आप? शोभाराम चंदेला जी, आवाज आ रही है? आपको सुन पा रहे हैं आप? शोभा आवाज आ रही? जी जी। सवाल आपसे यह है कि एफआईआर तो दर्ज होगी, मामला कोर्ट में जाएगा, ये जो आपकी नाराजगी है, ये सब क्या कोर्ट में भी दिखाई देगी क्या? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सर, इसमें जो ये चीजें हुई है उसका हम जो है कड़ी तरह से विरोध करते हैं। और हर एक जाति का अपना महत्व होता है, अपना, चूंकि ब्राह्मण जाति जो है हम बचपन से ही आज तक जो है सीखते आए, संस्कारों में सीखते आए, बहुत पूजनीय है हमारे लिए। और इस तरह से किसी जाति विशेष को, ब्राह्मण जाति को ना लेकर के किसी भी जाति विशेष को इस तरह से टिप्पणी करना गलत है, और जिसकी हम निंदा करते हैं। और ये तो इतने सीनियर वरिष्ठ अधिवक्ता भी है और वरिष्ठ नेता भी है, इस तरह की जो हरकतें इनको शोभा नहीं देती है, इसकी हम निंदा करते हैं। नहीं, हरकत जो कर गए, वो हरकत तो हो गई। अब आप लोग निंदा कीजिए। सवाल यह है कि आप चाहते हैं कि उनकी पार्टी से कार्रवाई हो राजकुमार भाटी पर, लेकिन कानून की पढ़ाई करके आप लोग न्यायालय पहुंचे, वहां तक खींच के ले जाए तो समझे कि आप लोग वाकई ये लड़ाई लड़ रहे हैं ब्राह्मणों पर जो ये विवादित टिप्पणी हुई है उसको लेकर। बिल्कुल, न्यायालय में जिस तरह से, जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आज भी हम लोगों ने विरोध दर्ज कराया और आगे भी न्यायालय में जो भी आगे प्रक्रिया चलेंगी उसमें भी हम और हमारी कार्यकारिणी इस तरह से जो पूरा विरोध करेंगी इसमें, और कड़ी अपना जो भी अपना दर्ज कराएंगे, और न्यायालय में भी इनको जो है इसमें कार्रवाई, जो पूरी तरह से कड़ी कार्रवाई कराने का हम लोग काम करेंगे इसमें जो। ठीक। मेजर साहब, बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं ये सहयोग नहीं है, प्रयोग है। 1-2 नेता होते तो कोई बात, राजकुमार भाटी पहली बार नहीं, इससे पहले भी कई बार। लेकिन सवाल है कि छोड़ दिया गया, आप कहते रहिए, बाकी पीछे हम खड़े हैं। नहीं, देखिए ये बात कहना कि अखिलेश जी जो है बढ़ावा दे रहे हैं, ये गलत हो जाएगा। क्योंकि आप देखिए कि अखिलेश जी ने आज तक अपने पूरे राजनीतिक करियर में आज तक किसी के खिलाफ अपशब्द का इस्तेमाल नहीं किया है। वो बहुत संयम से बोलते हैं, जब भी बोलते हैं उन्होंने कभी भी नहीं किया। तो वो व्यक्तिगत रूप से कभी इस तरीके की भाषा का समर्थन नहीं करते हैं। हाँ, जो लोग बोल रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई बनती है, होनी चाहिए, और मैं अपेक्षा करता हूं, क्योंकि ये पार्टी हित में है कि आप जब ऐसे लोग जो और भी हैं जिन्होंने अमर्यादित टिप्पणियां की हैं, उनके खिलाफ पार्टी को कार्रवाई करनी चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं हम अपने ही लोगों को जो है पार्टी से अलग करते जाएंगे, तो जिसका नुकसान हमें आने वाले चुनाव में हो सकता है। तो मैं आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि इस बार अखिलेश जी जो हैं वो पक्का जो है इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें, और कुछ ना कुछ कार्रवाई बनती भी है। मैंने देखा कि कई लोगों ने जो है कानूनी जो प्रक्रिया है उसको अपनाया है,
तो स्वतंत्र है बिल्कुल। अगर यदि कोई व्यक्ति गलत करता है तो उसके खिलाफ जो भी कानूनी कार्रवाई। प्रशांत जी का कहना है कि अगर कार्रवाई होनी होती तो कार्रवाई हो चुकी होती। ये पहली बार राजकुमार भाटी की तरफ से दिया गया बयान नहीं है। ये एक बहुत गलत ट्रेंड है हमारे देश में। ये पहले नहीं है राजकुमार भाटी, ऐसे बहुत से नेता हैं, बहुत से दलों में हैं। मैंने शायद कल भी डिबेट में इस बात का जिक्र किया था कि जो लोग अपनी कास्ट में नेता बनने के लिए दूसरी कास्ट के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं, और बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण होता है कि ऐसे लोगों को उस कास्ट का समर्थन मिलने लग जाता है। ये बहुत गलत चीज है। अगर आप कर सकते हैं तो कुछ उद्धार करिए, तो आगे बढ़िए। लेकिन होता क्या है कि जो जिस वर्ग से आता है वो अन्य जातियों को गाली देना शुरू करता है, और उसको जिस नहीं, यही बताएंगे अभी। यही मनोज भाटी जी, क्या भाटी समाज के लिए राजकुमार भाटी ने कुछ किया है या उन पर भी बयानबाजी उन्होंने की है? हम गुर्जर समाज की बात कर रहे हैं। देखो, पूर्व में भी आपने सोशल मीडिया पे बयान देखो है, गुजरों हमारे समाज को भी गाली देते हैं। किसी भी समाज को गाली देना अनुशासन की उसमें नहीं आता। आप पार्टी के प्रवक्ता हैं तो पार्टी की नीतियों को पब्लिक के सामने रखिए। आप जाति विशेष को गाली देके यदि आगे बढ़ना चाहते हैं तो ये बिल्कुल ऐसे नहीं हो पाएगा। और ये बिल्कुल जो इन्होंने कृत्य किया है, ब्राह्मण समाज जो पूजनीय है, जिसे हमारे बड़े बूढ़े पुरखे पूजते आए हैं, उनको गाली देना तो ये बिल्कुल शर्मनाक है और इसकी हम निंदा करते हैं। नीति शर्मा जी, जब कुछ नहीं मिला तो ब्राह्मण, वो भी नहीं मिला तो क्षत्रिय, अगड़ा बनाम पिछड़ा होता रहे, वोट बैंक की फसल काटते रहे। यही सत्य है और विडंबना है कि भारत की जो राजनीतिक जो दल है, विशेष रूप से विपक्ष का, मैं समझती हूँ मानसिक दिवालियापन के उदाहरण है ये, कि देश को जहां हमारा संविधान सभी जातियों के लिए समानता का भाव रखता है, और वहां पे भी ब्राह्मण केवल जाति नहीं है, इस देश की संस्कृति का प्रतीक है, इस देश के ज्ञान का प्रतीक है। कहीं ना कहीं उनके त्याग ने, स्वतंत्रता संग्राम में उनके बलिदान की वजह से मैं और आप इस आजादी की इस खुली सांस में हम सांस ले पा रहे हैं। आज उसी जाति का को डिवाइड करने के लिए, और जो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी है, किस प्रकार से कभी पीडीए का नारा देते हैं तो कभी ब्राह्मणों को गालियां देते हैं। आपकी वैचारिक मतभेद हो किसी ब्राह्मण व्यक्ति के साथ, वो एक अलग बात है, लेकिन आप राष्ट्र के पटल पर किस प्रकार से उनका अपमान कर रहे हैं, ये ना तो संविधान की परिभाषा है, ना ही हमारी समाज की परिभाषा है। और समाज को बांटने का प्रयास करने वाले और इंडी गठबंधन के ये साथी हैं जो सनातन है उसके उन्मूलन की बात करते हैं, इरेडिकेशन ऑफ द सनातन धर्म, तो जो अपनी जड़ों को ही काटने की बात कर रहे हैं, वो कहां से वो पेड़ टिक पाएगा? तो मुझे लगता है ये समाजवादी का जो केवल एक मुखौटा है, समाज के अंदर किस प्रकार से विरोधाभास हो, किस प्रकार से समाज का विभाजन हो और वोट की राजनीति को सेक के अपनी सत्ता को काबिज किया जाए, इस उद्देश्य से अगर ऐसे बयान आएंगे तो इनका पतन जो है, मैं समझती हूँ निश्चित रूप से आने वाले चुनाव में इसकी बहुत बड़ी भरपाई समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में देनी पड़ेगी। ब्राह्मण समाज कभी अपमान नहीं सहेगा, क्योंकि ब्राह्मण समाज ने इस देश के लिए क्या क्या त्याग निधि आदि गुरु शंकराचार्य, स्वामी विवेकानंद, अटल बिहारी वाजपेयी, मैं आपको नाम गिनाऊंगी, आप थक जाएंगे, लेकिन उनके त्यागों को आप कहीं भी उसको नाप नहीं पाएंगे। समस्त लोगों ने त्याग दिया है, लेकिन ब्राह्मणों ने अपनी संस्कृति को बचाने के लिए अपनी जान तक का त्याग दिया। कभी उन्होंने तलवार की नोक पे अपना धर्म परिवर्तन नहीं किया, उल्टा कलम छोड़ के तलवार उठानी पड़ी तो उठा के लड़े, अपनी गर्दन कटवा दी, लेकिन संस्कृति को कभी नीचे नहीं तो किसको खुश करना चाह रहे थे राजकुमार भाटी? निश्चित रूप से पीडीए का नारा देते हैं, ब्राह्मणवाद के खिलाफ बातें करते हैं, सनातन के खिलाफ बातें करते हैं, मैंने अभी बताया रामचरितमानस के खिलाफ इन्होंने बातें करी। स्वामी प्रसाद मौर्य ने अयोध्या में किसने लाठियां बांधी और किसने कार सेवकों ऊपर गोलियां चलाई? तो ये सबसे बड़ी बात ये है कि एक वोट बैंक को साधने के लिए पिछले और दलित की बात करते हैं, लेकिन उनके लिए उन्होंने क्या काम किया? केवल उनको साधने के लिए आप ब्राह्मणों को बदनाम कर रहे हैं और उनका अपमान कर रहे हैं। तो मुझे लगता है विभाजन की राजनीति चल नहीं पाएगी। शुभराम चंदेला जी, ऑप्शन क्या है आप लोगों के पास राजकुमार भाटी के लिए? जी, देखिए, इसमें यही है कि हम जो अपने स्तर से जो भी हम, चाहे वो न्यायालय स्तर पे हो या फिर जो पुलिस प्रशासन स्तर पे हो, इस पे हम पूरी तरह से इसमें अपना विरोध दर्ज करा चुके हैं और आगे भी हम लोग इसमें जो पूरी अपना जो भी अपना सामर्थ्य है उससे इसमें
इनके खिलाफ हम जो कार्रवाई कराने के लिए अपना पूरा तत्परता दिखाएंगे। और इसके अलावा तो मैं ये जो समाजवादी पार्टी के जो मुखिया है उनसे भी जो है अपनी मांग करता हूं कि ऐसे जो नेता हैं इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इस तरह की जो बातें हैं, बयानबाजी है, सस्ती लोकप्रियता के चक्कर में इस तरह की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। मेजर साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे बीच में? मैं एक बात कहना चाहूंगा, जहां तक राजकुमार भाटी का सवाल है, बिल्कुल निश्चित रूप से जो कानूनी कार्रवाई है मैं उसकी अपेक्षा करता हूं। जो लोग कर रहे हैं करें, उनका स्वागत है। अपेक्षा करता हूं अखिलेश यादव से कि वो, मैं उनसे जरूर कहूंगा, पर्सनली कहूंगा इस बार की उनके खिलाफ जरूर कार्रवाई करें, लेकिन ये धारणा ना बनाएं कि ये समाजवादी पार्टी का रुख है। राजकुमार ये भाटी जो हैं ये समाजवादी पार्टी नहीं है, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी है और अखिलेश यादव का रुख बहुत अलग है इनसे। तो ये कह देना कि जो राजकुमार भाटी ने कह दिया वही समाजवादी पार्टी का रुख नहीं है, वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, निजी पॉइंट ऑफ व्यू है, गलत पॉइंट ऑफ व्यू है। और अभी एक मैडम है, उन्होंने जिक्र किया जो गोलियां चलवाने की, तो मैं आपको बता नहीं, मैं उस पर इसीलिए दूसरे मेहमान पर चला गया। ठीक है, प्रशांत उमराव जी, प्रशांत उमराव जी, भाई राजकुमार भाटी को क्यों इतना वो सीरियस ले रहे हैं आप लोग? अखिलेश ने नहीं बोला। राहुल जी, मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि अखिलेश यादव जी के इशारे पे हो रहा है और समाजवादी पार्टी में ब्राह्मण विरोध है। अभी 1-1.5 साल पहले की घटना है। अखिलेश जी अपने पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। एक राष्ट्रीय चैनल के रिपोर्टर ने एक सवाल किया, अखिलेश जी को सवाल पसंद नहीं आया। उन्होंने पूछा नाम क्या है, नाम बताओ। उसने कुछ नाम बताया, बोले पूरा नाम बताओ। उसने नाम बताया, उसमें उसका टाइटल था मिश्रा। बोले अच्छा भाजपा के हो, भाजपा का सवाल है। तो जैसे मिश्रा टाइटल दिखा, जैसे ब्राह्मण दिखा, उसको समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता वहां पे खड़े थे उनको धकिया करके पीछे कर दिया। ये वीडियो यूट्यूब पे पड़ा है, कोई मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, संभवतः आपने भी वो वीडियो देखा होगा। तो जब जिस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्राह्मण देखते ही उसके प्रति घृणा के भाव से भर जाता है, जिस पार्टी का व्यक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी ब्राह्मण व्यक्ति को देखते वो उसको भाजपाई बता देता है, तो उस पार्टी के प्रवक्ता लोग क्या करेंगे? मनोज यादव ने 2.5 साल पहले ठाकुर ब्राह्मण को टीबी बोला था, वो पहले उसमें प्रदेश प्रवक्ता था, उसको राष्ट्रीय प्रवक्ता बना दिया गया। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि राजकुमार भाटी को अखिलेश यादव एमएलसी या रसवा बनाएंगे। अब लिख के नोट कर लीजिएगा, कोई कार्रवाई नहीं होने वाली है, क्योंकि ब्राह्मण विरोध समाजवादी पार्टी में भरा पड़ा है। पंखुड़ी पाठक को समाजवादी पार्टी से निकाला गया, सपा के कार्यकर्ताओं ने उस पर क्या क्या भद्दी गालियां लिखी, रोली तिवारी को क्या क्या लिखा, आप पढ़ लीजिएगा, सोशल मीडिया पे लिखी हुई है। क्या किसी पे कार्रवाई हुई? नहीं हुई। सारे समाजवादी पार्टी। नहीं, आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे इनका चरित्र ही यही है, आप तो इस तरीके से बता रहे हैं। मैंने तो अखिलेश यादव जी का एग्जांपल दे दिया ना कि मिश्रा टाइटल देती उसको धकिया दिया गया एक राष्ट्रीय चैनल के रिपोर्टर पत्रकार को। आप बताइए, रिपोर्टर का नाम से लेना, नाम उसके देखेंगे या टाइटल से देखेंगे? आपको उसका नाम से मतलब होना चाहिए। ठीक, कोई पार्टी, कोई जाति का व्यक्ति किसी पार्टी का बदुआ होता है क्या? मनोज भाटी जी, इस हिसाब से तो लग रहा है कार्रवाई नहीं हो पाएगी राजकुमार भाटी पर, जो आप उम्मीद कर बैठे कि अखिलेश यादव कार्रवाई करेंगे। और क्या सोचकर, मतलब समाजवादी पार्टी से इतना क्या लगा हो गया था कि आप लोगों ने सदस्यता ले ली? जो भी समाजवादी पार्टी से कोई लगाव नहीं हुआ था। हम लोग जो हैं किसी तरह से भी पहले दिन से ही, कोई भी पार्टी हो, यदि जाति और इस धर्म पे कोई राजनीति करेगी उससे हमें कोई इत्तेफाक नहीं रखते। हम अधिवक्ताओं ने हमको अपने अधिवक्ता हित के लिए चुना है। हम लोग जो अधिवक्ता हित की बातें होंगी वो करेंगे। और हमारे जो सम्मानित अधिवक्ता ब्राह्मण समाज से हैं उनमें इस टिप्पणी से भारी रोष है और उनके समर्थन में हम लोगों ने इस पार्टी से इस्तीफा दिया है, क्योंकि हमारी सोच अधिवक्ता हित के काम करने की है। और यदि हमारे अधिवक्ता साथियों को कोई किसी उससे आघात पहुंचता है तो हम बार के अध्यक्ष और सेक्रेटरी होने के नाते हम उनके साथ खड़े हैं तत्परता के साथ, और जो भी कानूनी कार्रवाई होगी उसमें बिल्कुल आगे बढ़ के हर तरह से इसके साथ कार्रवाई कराई जाएगी। वो तो बात सही है, लेकिन मेरा सवाल आपने नहीं सुना। ऐसा क्या देख लिया था कि आप समाजवादी पार्टी के हो लिए थे? आज राजकुमार भाटी की वजह से ना पार्टी आपने छोड़ी है। देख, यहाँ पे देखो, ऐसा नहीं है किसी उसमें भी। आप देख लीजिए, जब तक आप कहीं भी हैं, किसी लालच से या किसी उससे हम लोग किसी पार्टी में नहीं है। हमें कोई पार्टी कोई तनख्वाह नहीं दे रही है। हम लोग बाहर के अध्यक्ष सेक्रेटरी हैं, वकालत हमारा प्रोफेशन है।
पार्टी से जुड़े हुए हैं, जब तक जुड़े हुए हैं पार्टी अधिवक्ता हित में बात करेगी तो उसके लिए खड़े हैं। लेकिन यदि पार्टी का एक राष्ट्रीय प्रवक्ता ब्राह्मण समाज को गाली देने लगे तो यहाँ पे तो सैकड़ों अधिवक्ताएं ब्राह्मण समाज से हैं, उनकी बेइज्जती डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होगी। तो इसके लिए हमारा भी पद पे बैठे हुए हमारी भी जिम्मेदारी बनती है, और इस जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए हमने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। और हमारा आपने तो इस्तीफा दे दिया क्योंकि आपका खून खोल गया। मेजर साहब, आपका खून नहीं खोला क्या? जब ब्राह्मण पर इतनी बड़ी बात राजकुमार भाटी ने कह दी तो आपका खून नहीं खोला क्या? कैसे कह सकते हैं ब्राह्मणों को? देखिए, भाटी साहब ने इस्तीफा दे दिया, जो कि उनकी जाति की बात भी नहीं हो रही थी, वो तो सर समाज की बात कर रहे हैं। मेजर साहब, हाँ, क्या सवाल दोहराएंगे? मनोज भाटी ने समाजवाद इसीलिए समाजवादी पार्टी, क्योंकि वो समाजवाद की बात करती। लेकिन राजकुमार भाटी वो तो एक समाज की बात कर रहे हैं, उल्टा सीधा कह रहे हैं, वो भी ब्राह्मण समाज से जिससे आप भी आते हैं। तो आपका खून नहीं खोला क्या कि ये क्या अनर्गल बयानबाजी चल रही है? नहीं, बिल्कुल। देखिए, मैं बिल्कुल किसी भी जाति के खिलाफ गलत बोलना, और मैंने इनके खिलाफ सोशल मीडिया पे लिखा भी है, अपने सोशल मीडिया पे मैंने लिखा है, और हमारी पार्टी के अधिकांश नेताओं ने जो है इसके खिलाफ लिखा है, भाटी के खिलाफ। तो ऐसा नहीं है कि लोग चुप बैठे हैं और देख रहे हैं। समाजवादी पार्टी में ये आजादी है कि भाई आप सहमत नहीं है तो बिल्कुल आप लिखिए, सबने लिखा है। अब इंतजार अखिलेश जी के एक्शन का है कि वो क्या लेते हैं। मेरा सवाल ये था कि देखिए, मनोज भाटी का तो लेना देना नहीं था उस समाज से, ये अलग समाज से आते हैं, यानी कि हिंदू तो है लेकिन जाति अलग है। फिर भी इनका खून खोल गया, इन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। समाजवादी पार्टी में जो ब्राह्मण नेता है उनका खून नहीं खोला, वो इस्तीफा नहीं देंगे क्या? इस्तीफा देने से क्या समस्या, सबका अपना नजरिया अलग अलग है। हम लोग देखिए, हमारा जो विरोध है वो भाटी से है, समाजवादी पार्टी से नहीं है। हमारा व्यक्तिगत रूप से तो मैं तो अखिलेश के बचपन का दोस्त हूं, तो मैं इतनी जल्दी कैसे छोड़ सकता हूं? सही बात। लेकिन जो बाकी लोग भी हैं उनका जुड़ाव समाजवादी पार्टी से है, कोई भाटी से थोड़ी ना जुड़ा हुआ था। तो वो अगर क्या बोल रहा है, अगर वो गलत बोल रहा है तो हम भाटी को किनारे करेंगे ना, उसको निकालेंगे, खुद थोड़ी ना छोड़ देंगे। नीतीश शर्मा जी, दिल पर मत लीजिए इतनी बात। अखिलेश यादव ने नहीं बोला, वो तो राजकुमार भाटी ने बोला है ब्राह्मणों को लेकर। अगर अखिलेश यादव बोलते तो दिल पे ले लेती आप। नहीं, देखिए, मैं जो परिवार का मुखिया होता है उसका दायित्व होता है कि उसके अंडर जितने भी लोग हैं, जो भी उसका परिवार के मेंबर्स हैं, वो उसकी देखरेख रखे। और क्योंकि वो एक पार्टी है, राजनीतिक दल है, तो और उसके प्रवक्ता है, ऑफिशियल प्रवक्ता है राजकुमार भाटी जी, तो निश्चित रूप से व्यक्तिगत किसी से भी गलती हो सकती है। लेकिन जब आप एक बड़े तमके के नीचे होते हैं, बड़ी छतरी के नीचे होते हैं, तो आपको छतरी का मान रखना होता है, जो भाटी साहब ने नहीं रखा। लेकिन उसके बाद अखिलेश यादव जी का कोई बयान नहीं आया है। अच्छा, मैं समझ सकती हूँ उनके परिवार में एक विपदा की स्थिति चल रही है, लेकिन उसके बाद भी पूर्व में भी मैं देखूं तो उनका कभी बयान नहीं आया। अभी लगातार 3 बयान आए हैं इन लोगों के। और ऐसे अभी भाजपा के प्रवक्ता ने भी बोला कि कितनी बार उन्होंने मिश्रा जी को बता दिया कि आप भाजपा के प्रवक्ता हैं, किसी एक जो रिपोर्टर थे। तो देखिए, जब आपकी मानसिकता पार्टी में जब डिस्कशंस होती होंगी, जब कोर मीटिंग्स होती होंगी, तो ये जो जाति का जो समावेश है, ये जो क्रोनोलॉजी है, जो सामाजिक ताना बाना है, उस पर डिस्कशंस होती होंगी। अखिलेश जी का कुछ ना कुछ तो व्यू पॉइंट टेबल पे वो रखते होंगे, वहीं से उन्होंने ग्रैब। क्योंकि जब प्रवक्ता है तो इसका मतलब कि वो राजकुमार भाटी नहीं बोल रहे हैं, वो समाजवादी पार्टी बोल रही है। इसे भी समझ रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का 2 टूक में जुड़ने के लिए। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।